बात करते हैं। पता करें कि कौन लोग यहाँ पे इसमें शामिल हैं। अमीन कागजी साहब यहाँ पर हैं। जी किस तरह का घटनाक्रम रहा सर ये? देखिए, 1 मिनट में पता कर लूं वैसे तो, लेकिन आप दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये टोटल कब से तो ये चल रहा है, कौन चला रहा है, किसने यहाँ पे बारूद रखा, किसने यहाँ पे पटाखे की फैक्ट्री चला रहा है या पटाखे रख रखे हैं, ये लाइसेंस प्रक्रिया है इसकी। रिहायशी इलाके में नहीं रख सकते ये। रिहायशी लोग अगर यहाँ कर रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही थी, यहाँ का बीट अधिकारी क्या कर रहा था, ये सारे देखने की विषय की बातें हैं। जैसे कि आसपास के लोगों ने हमने बात की, पड़ोसी बता रहे हैं कि उनके भी जो एक बालक था 17-18 साल का, 16-17 साल का, जो यहाँ पर पानी देने आया था, जैसे ही घर में पानी लेके घुसा तो अचानक ब्लास्ट हुआ। अब उसकी हालत कैसी है उनको नहीं पता। मैं अभी हॉस्पिटल भी जा रहा हूँ, पहले एक बार इसको एग्जामिन कर लूँ। पुलिस अधिकारी सारे यहाँ हैं, उनसे बात कर लें, उसके बाद दोबारा से आपसे बात करेंगे। मेरे ख्याल से ये तो साफ तौर पर स्पष्ट होगा, क्योंकि ये कॉलोनी जो है वो आवासीय है, यहाँ पर किसी तरह का गोदाम या फैक्ट्री तो होना नहीं चाहिए। नहीं, गोदाम हो, लेकिन ऐसी चीजों का तो नहीं हो जो प्रतिबंधित हो। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि प्रतिबंधित सामान यहाँ पे रिहायशी इलाके में लोगों ने रख रखे हैं और पुलिस को पता नहीं चल रहा है। पुलिस क्या कर रही है भाई? आज 10-15 आदमी घायल हो गए, पता नहीं कि कितने लोग इसके अंदर सीरियस इंजर्ड हैं। एक की मरने की अभी मेरी एसएमएस अधिकारी से बात हुई, उसमें एक तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, और भी सीरियस है। मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा पुलिस का तंत्र क्या कर रहा था, अधिकारी क्या कर रहे थे, किसने इसको लाइसेंस दिया या नहीं दिया। मुझे लगता नहीं है कि लाइसेंस दिया होगा सरकार ने, क्योंकि रिहायश इलाका है, इसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन इसका मतलब ये लगता है प्राइमा फेसी कि ये अवैध है, अवैध काम हो रहा था। तो क्यों हो रहा था, ये एक जांच का विषय है। हो सकता है कि ये किसी मिलीभगत से ही चलता होगा, क्योंकि रिहायशी कॉलोनी है, काफ़ी कॉलोनी है, भारी मात्रा में यहाँ पर आबादी है, चारों तरफ मकान बने हुए हैं। तो इस तरह के रिहायशी इलाके में किसी भी जो विस्फोटक सामग्री जैसे जो गोदाम है उनको रखने की, निर्माण करने की अनुमति किसी भी रूप में नहीं दी जा सकती, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस मकान में, जो मकान के ठीक बगल में जो एक 3 शेड का क्षेत्र जो बना हुआ है, इसके पीछे कमरा भी बना हुआ है, तो ये यहाँ पर काम अगर हो रहा था तो ये पूरी तरह से गलत काम था। इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भले ही पुलिसकर्मी कोई अधिकारी ये कह दे कि हम इस बारे में जांच कर रहे हैं, लेकिन ये तय मानना पड़ेगा कि बीट कांस्टेबल है, उसको इस अपने क्षेत्र का, अपने कॉलोनी, जितनी भी जिस कॉलोनी का वो बीट अधिकारी है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी जो जिम्मेदारी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ हो रही है। अगर उसको इलीगल गतिविधियों के बारे में जानकारी ही नहीं है तो हम कैसे मान लें कि वो बीट अधिकारी जो बनाया गया था, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो चाहे कांस्टेबल हो, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। साफ तौर पे ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है, और ये कह सकते हैं कि अगर उसको पता नहीं था तो ये गैर जिम्मेदाराना है ही। तो दूसरे ये कह सकते हैं कि हो सकता है इसमें किसी की मिलीभगत भी हो। बिना मिलीभगत के इस तरह के काम होना संभव नहीं है, क्योंकि ये कोई सुनसान इलाका नहीं है, ये पूरी आबादी से